ये नहीं हो सकता कि हम बिना नमाज पढ़े सड़क पे उतर जाएं, फिर लड़ाई झगड़ा हो जाए और फिर हम पर मुकदमा हो जाए, फिर आराम से 6-6 महीने अंदर रहें, कोई पूछने ना आए। ये ट्रेंड इस्लाम में नहीं है। आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला मसला 15-20 दिन से चल रहा है। नाम बताओ जरा हिंदुस्तान के किसी बड़े मौलवी का जिसका बयान है, बताओ। कि आपने सुना होगा कि यूपी के एक जिले में आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ था, उसके मुतालिक कोई मुकदमा दर्ज हुआ है। खैर, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस मामले के बाद पूरे मुल्क में जो एहतजाज हो रहे हैं, जो लोग इश्क में नबी अलैहिस्सलाम थे वो एहतजाज कर रहे हैं, उन नौजवानों को एक जरूर कहना चाहता हूं कि हर एक चीज का एक कायदा होता है, दस्तूर होता है। सुन्नत के मुताबिक तमाम अमल होने चाहिए। अब एहतजाज करने वाले सुनो, इस्लाम ने हमको एक निजाम दिया है। उस निजाम के तहत सबसे पहले ये मस्जिद आइडियल है आपके इलाके की। क्या हुक्म हुआ कि अगर नमाज पढ़नी है, अगर अल्लाह के आगे अपनी बात मनवानी है, तो फिर अकेले अकेले नहीं आना। अजान हो जाए तो सब इकट्ठे आओ। फिर इकट्ठे आके क्या करो, अपनी अपनी बोलियां मत बोलो, अपना अपना मुंह दाएं बाएं मत करो, अपने अपने आप को चौधरी ना समझो, अपने अपने इल्म को अपने पास रखो, अपनी सलाहियतों को अपने पास रखो। वो क़याम में है तो तुम क़याम करोगे, वो सलाम फेर रहा है तो तुम सलाम फेर दोगे। पता ये लगा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने उम्मत को कहा कि अपनी क़यादत के साथ चलना होगा, अकेले अकेले चलना इस्लाम के अंदर दुरुस्त करार नहीं दिया गया। बड़ों के पास जाएं, उनको कहें कि हमारे से मशवरा करो, फिर उनको चाहिए आपकी क़यादत। जो पंजाब में रखा था, चाहे 10 लाख का मजमा भी क्यों ना हो, कौम एक ताकत हो जाए। कौम एक ताकतवर गाड़ी की मानंद है, कौम एक ताकतवर इंजन की तरह है। अगर उसके ऊपर शाहसवार अच्छा होगा, लगाम बड़ी आदमी के हाथ में होगी, ड्राइविंग सीट पर ताकतवर बंदा बैठा होगा, तब तो गाड़ी मंजिल तक पहुंच जाएगी। और अनाड़ी चलाएंगे तो खुद भी मरेंगे और गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाएंगे। तो क्या जरूरी था पहले क्या जरूरी है कि अपने इलाके में, अपनी मस्जिद के, अपने हल्के के बड़े, कोई एमएलए हो, एमपी हो, काजी साहब हो, मुफ्ती साहब हो, मौलाना साहब हो, उनके पास जाइए, उनसे मशवरा कीजिए कि हम ये फला काम करना चाहते हैं। फिर वो जो मशवरा देंगे वो दस्तूर के मुताबिक होगा। वो ये नहीं कहेंगे कि इधर उधर फिरो, वो कोई मैदान मुंतखब करेंगे, वो हुकूमत को कहेंगे कि अपना अफसर भेजो, वो प्रशासन को बोलेंगे कि डीसी साहब को, कमिश्नर साहब को बोलो भी आके मेमोरेंडम ले जाए। तो वही काम तो वही होना है जो एहतजाज के जरिए हो रहा है, लेकिन जब वो सलीके से, तरबियत से होगा तो उसमें किसी का नुकसान नहीं होने वाला। लेकिन इसमें बीच में एक परेशानी ये आई कि जो प्रधान हमारे हैं वो यार कोतवाल के, नहीं समझे। ये तो नहीं है कि आप मशवरा करने नहीं जा रहे अपने बड़ों के साथ। अब उन्होंने अपनी जान छुड़ाने का क्या तरीका अपनाया कि जो भी मशवरा करने आया उसको बोला नहीं जाओ, घर जाओ, बैठ जाओ। अब ये जो तुम मशवरा दे रहे हो तो इससे तो वो अपने घर जाके बैठने वाले है नहीं। तो इसलिए मुश्किल वक्त में जो कायद, कोई एमपी, कोई एमएलए, कोई मौलवी, कोई मुफ्ती, कोई मुहद्दिस, कोई सदर, अगर मुश्किल वक्त में आपकी कौम की क़यादत करने के लिए तैयार नहीं है तो एहतजाज बाद में करना, पहले उसको उस कुर्सी से हटाओ, क्योंकि जो दुख की घड़ी में आपके साथ नहीं, उसको कोई हक हासिल नहीं कि वो आपकी क़यादत करता हो। इसमें सरकार को काहे का इल्जाम दे रहे हैं कि मुकदमा दर्ज हो गया, लड़ाई। अरे भाई, हमने तो अपने वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह को सारी जिंदगी देखा, 10-10 लाख का मजमा किया। हजरत क्योंकि आगे मौजूद है तो फिर हमारे में से भी कोई बंदा शरारत नहीं करेगा। कौम के जब बड़े आगे मौजूद होंगे, कोई आपसे शरारत, आप में से भी शरारती तो हर जगह होते हैं, कोई भी बंदा शरारत नहीं करेगा। और फिर जब बड़ा आगे चल रहा होगा तो हुकूमत के जो लोग सामने खड़े हैं वो भी आपसे खरे इखलाक के साथ, मोहब्बत के साथ बात करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि इनकी कौम का बड़ा आदमी इनकी रहनुमाई कर रहा है, तो उसके साथ सलीके से गुफ्तगू
की जाने। खुद नबी अलैहिस्सलाम ने यह तरीका सिखाया। बदर में नबी अलैहिस्सलाम कहाँ है जी? बदर के मैदान में नबी अलैहिस्सलाम कहाँ है? मदीने में। नबी अलैहिस्सलाम कहाँ है? बदर में। ओहद में नबी अलैहिस्सलाम कहाँ है? मदीने में नहीं, ओहद में। खंदक में नबी अलैहिस्सलाम कहाँ है? हुजरे में नहीं, खंदक के किनारे पर। तो हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने तो खुद तरबियत दी है। अब हमारे जो चौधरी आजकल बड़े हैं वो इनको तो समझा रहे हैं लेकिन खुद अपना काम पूरा नहीं कर रहे हैं। तो आपसे गुजारिश है मौतबान कि ऐसे लोगों के पीछे लग के अपनी जान, अपना माल, अपना वक्त ज़ाया ना करे जिनको यही कदर ना हो कि कौम की क़यादत किस तरीके से करनी है। अब किसी को मेरी बात अच्छी लगे, किसी को बुरी लगे, लेकिन ये हकीकत है। ये बताओ, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला मसला 15-20 दिन से चल रहा है। नाम बताओ जरा हिंदुस्तान के किसी बड़े मौलवी का जिसका बयान है। बताओ बताओ, उस मौलवी का नाम बोलो। किसी बड़े MP का, किसी मुसलमान वजीर का याद करके बताओ, दिमाग में जोर लगाओ। 24 घंटे मोबाइल चलाते हो, हाँ जी। अभी अगर चंदा करना हो तो सारी मस्जिदों में ऐलान हो जाएगा, पूरा मुल्क की। अभी अगर रैली करनी हो तो सारे मदरसों की ड्यूटी लग जाएगी। आ जाओ भाई। और जब कौम दुख में, दर्द में, तकलीफ में, कोई भी नहीं। और इल्जाम किसको दे रहे? सरकार को। सरकार ने थोड़ी कहा है कि तुम बगैर शाह सवार के, बगैर अपने लीडर के, बगैर अपने कायद के आओ। सरकार तो पहले कह रही है अपने लीडरों के साथ आओ, हमारे साथ बैठ के बात करो। तो हुकूमत से तो कोई बात कर ही नहीं रहा। अगर उत्तर प्रदेश में भी वाकया हुआ है तो क्या उत्तर प्रदेश के बड़े मौलवी, बड़े मेंबर पार्लियामेंटान और बड़े बड़े MLA क्या वहां के मुख्यमंत्री के पास गए वक्त लेके मिलने के लिए कि जनाब ये तकलीफ हमें पहुंची है, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए? गया? बताओ जरा, चेक करो। सुबह शाम व्हाट्सएप चलाते हो। और भाई जिससे काम कराना है उसको मेमोरेंडम पकड़ाया कि नहीं? आप आ रहे हैं लुधियाना मुझसे मिलने, बाहर ही चक्कर लगा के चले जाएंगे, तो इसमें उसका क्या कसूर है जिससे मिलना है? वो मेरे तक तो पहुंचे नहीं। तो कोई सलीका नहीं, कोई कायदा नहीं है क्या? और सिर्फ इश्क इसी तरह थोड़ी अदा होगा कि हम चंद रैलियां निकालें इश्क अदा हो जाएगा। किसी गैर की बेटी को देख के आके झुका लिया करो, आप आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहलाएंगे। सामान तोलते हुए उसको जायद दे दिया करो थोड़ा सा, आप आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहलाएंगे। ताकत में होने के बावजूद अपने से कमजोर को माफ कर दिया करो, आप आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहलाएंगे। गरीब की मदद कर सकते हो तो आगे बढ़ कर करो, आप आशिक रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहलाएंगे। ये जो नबी अलैहिस्सलाम का इश्क है ये धरनों से थोड़ी हुआ है, रैलियां निकालने से थोड़ी हुआ है। ये मुसलमानों ने अपने किरदार में, अपने खून में इसको शामिल किया हुआ है। तो इस ट्रेंड को बदलें। यह नहीं हो सकता कि हम बिना नमाज पढ़े सड़क पे उतर जाएं, फिर लड़ाई झगड़ा हो जाए और फिर हम पर मुकदमा हो जाए, फिर आराम से 6-6 महीने अंदर रहे, कोई पूछने ना आए। ये ट्रेंड इस्लाम में नहीं है। करना है तो ज़ाब्ते के साथ अपने लीडरों को बोलो, मैदान मुंतखब करें, हुकूमत से बात करें, मेमोरेंडम तैयार करें, हुकूमत के लोगों को वहां बात फिर भी वही होगी, लेकिन चीज सामने नहीं आ रही है। तो इन बातों को ज़हन नशीन कर लीजिए कि सुन्नत के मुताबिक चलना है, ठीक है इंशाअल्लाह। अगर एहतजाज भी करना है तो उसमें डिसिप्लिन होना, नबी अलैहिस्सलाम को डिसिप्लिन शिकनी बर्दाश्त नहीं। जंग बदर में एक सहाबी लाइन से थोड़ा सा आगे खड़े थे, अबू दुजाना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, रसूलुल्लाह ने अपना तीर उनकी छाती पे लगा, फरमाया पीछे हटो, लाइन में रहो। तो इस्लाम तो डिसिप्लिन वाला मजहब है। ये किसने कहा कि आप जुलूस निकालेंगे तो गैरों के इलाके में जाके बदतमीजी कर देंगे या शोर शराबा करेंगे और फिर आपके साथ कोई बहस करेगा, फिर आपकी पिटाई होगी या उनकी होगी, फिर मुकदमा होगा? ये तो इस्लाम ने हमें सबक नहीं दिया।